प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है 19वीं किस्त के रिगार्डिंग। अगर आपको 19वीं किस्त का पैसा चाहिए तो आपको एक काम करना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं खासतौर से उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के बारे में कि जिन्होंने कुछ महीने पहले, 1 या 2 महीना पहले या लास्ट वीक में, हाल फिलहाल में आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई किया हुआ है और आपका जो एप्लीकेशन है वो सरकार के द्वारा रिजेक्ट हो गया है। जिसका रीज़न देखिए, रिजेक्ट जो होता है वो अधिकतर आपने जो फर्द अपलोड की होती है, आपने जो खेत की खतौनी आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एप्लीकेशन में जो अपलोड की होती है वो सही से डिपार्टमेंट में ओपन नहीं हो पा रही होती है, या उसका सही से आपने साइज बनाकर उसमें नहीं डाला हुआ होता है, या फिर वहाँ पे आपने जो खतौनी, ये जो खतौनी आप देख रहे हैं, इसको जो आपने जो अपलोड किया हुआ होता है वो इतनी ब्लर होती है कि वो सही से वहाँ पे डिटेल्स ओपन नहीं हो पा रही होती है। तो यही मैक्सिमम किसानों का यही रीज़न होता है जिसके वजह से विभाग के द्वारा आपके पीएम किसान सम्मान निधि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज मैं आपको इसका क्लियर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक बार में ही अप्रूव होगा और हर लेवल से, ब्लॉक लेवल से, तहसील लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और फाइनली स्टेट लेवल से भी आपको तुरंत अप्रूवल मिलता चला जाएगा। क्योंकि जब आपकी सभी डिटेल्स ओके होंगी तो कहीं पर कोई भी रुकावट आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी तहसील जाना है और आपकी जो जमीन की खतौनी है वो इस प्रकार वाली खतौनी आपको निकलवानी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तहसील की एक मोहर लगी हुई है, ये तहसील के सिस्टम से ही आपको निकलवानी है। मैक्सिमम 20 रुपए का खर्चा आएगा, लगभग तहसील वाले 20 रुपए लेते हैं एक खतौनी को निकलवाने के लिए। तो इस प्रकार से आपकी ये खतौनी निकलेगी। निकलवाने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल है, उसी से आपको इसका कैमरा ओपन करके सही से इसका फोटो लेना है। देखिए, आपको किसी ऐसी टेबल पर आपकी जो खतौनी रखनी है, पेपर रखना है और बिल्कुल ऐसे सेंटर में ले जाकर बिल्कुल इस तरीके से आपको फोटो क्लिक करना है जैसे कि आपने स्कैन की हो। देखिए, स्कैन करने के लिए आपके पास सिस्टम या कंप्यूटर या फिर प्रिंटर तो होगा नहीं, तो इसके लिए आपको आपके मोबाइल फ़ोन से ही सारा काम करना होगा। आप एक बार सही से इसका फोटो ले लेंगे। अगर आपकी खतौनी 2 पेज में है तो दोनों पेजेस का फोटो लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल फ़ोन इस सिस्टम के गूगल पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF में बनाना है। इसको PDF बनाएंगे, एक बार इसको मर्ज कर लेंगे PDF में। PDF का आपका जो साइज है वो 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका PDF 200 KB से अधिक का बन जाता है तो फिर से आपको गूगल पर जाना हो, वहां पे टाइप करना है रिड्यूस PDF फाइल इनटू 200 KB, इतना लिख देंगे और जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उस पर क्लिक करके अपनी PDF में बनाई हुई फाइल को वहां से आप कंप्रेस कर लेंगे। वहां पे आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं कि आप कितना कंप्रेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 200 KB तक आप इसको कंप्रेस कर लीजिए। इस तरीके से कंप्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं होगी, वो ब्लर नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में आप वहाँ पे उसको अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आप इसको आपके पीएम किसान सम्मान निधि एप्लीकेशन को लॉगिन करके इसको दोबारा से कैसे अपलोड करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको यूट्यूब पर कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इसके बाद। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हम आ जाते हैं पीएम किसान सम्मान देखिए ऑफिशियली वेबसाइट पर। अब यहां पर आने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका स्टेटस चेक करना होगा, जो कि आप यहां देख सकते हैं, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर /CSC फार्मर। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड देन फाइनली सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको आपका डेटा दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक, आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सब कुछ आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे रीजन ऑफ रिजेक्शन में फर्द को साफ 200 KB के अंदर अपलोड करें। यहां पर विभाग के द्वारा ये क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि ये जो रिजेक्शन का कारण बना है वो यही है कि इस एप्लीकेशन में फर्द को अपलोड करने के दौरान जो फर्द अपलोड की गई थी वो क्लियर नहीं थी, जहां पर उनको डिटेल्स क्लियर नहीं मिल पाई हैं, जिसकी वजह से यहां पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब यहां पर इसको दोबारा से री अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो एक बार देख लीजिए। इसके लिए आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आप दोबारा वापस आ जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद आप देखेंगे यहां पे अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर्स का ऑप्शन यहां पे दिया गया है फार्मर कॉर्नर में। अब इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सर्च कर देंगे। अब यहां पर आप देखेंगे एक नया कैप्चा कोड यहां पे जनरेट हो चुका है। इस कैप्चा कोड को यहां पे फिल करने के बाद आप नीचे देखेंगे यहां पे आपका मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा
उसके आगे गेट मोबाइल ओटीपी लिखा हुआ है। अब यहां पर आप गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो चलिए अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया है। उस ओटीपी को यहां पे एंटर करना होगा। ओटीपी को एंटर करने से पहले इसके ऊपर जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप क्लिक करते हैं तो कैप्चा कोड बदल जाता है, तो इस कैप्चा कोड को यहां पे दोबारा से फिल करेंगे। ओटीपी को एंटर करने के बाद अब आप गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी कि जिस पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट में आप सुधार कर रहे हैं उनके अब आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ होगा उस पर ओटीपी जाएगा। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो चुका है। अब यहां पर आप ओटीपी एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर एक बार आप जान लीजिए ऊपर जो कैप्चा कोड है उसको यहां पे दोबारा से फिल करना होगा एंड देन ओटीपी एंटर करेंगे। फिर उसके बाद सबमिट फॉर ऑथ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सेल्फ रजिस्टर फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहां पर आपको कुछ ही डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज। उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी पहले से फिल हैं। यहाँ पर अब आपको कोई भी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी आपकी जो लैंड डिटेल्स यहाँ पे ऐड है, उस पर यहाँ देखेंगे एक्शन वाले कॉलम में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी जमीन की डिटेल्स को दोबारा से फिल करना होगा, जैसे कि खाता नंबर, सर्वे नंबर, एरिया, कि आपकी जो जमीन है वो आपकी खतौनी में कितनी है। इसी के साथ में यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल्स में जो भी रीजन है आपके नाम पर जो जमीन आई है उसका रीजन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेट में ये जमीन आपके नाम पर आई हुई है। अगर आप यहां पर आप डेथ ऑफ फादर वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहां पर आपके फादर के आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना होगा। उसके बाद आप यहां पे डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आपकी जो मौजूदा खेत की खतौनी के अकॉर्डिंग आपकी जो डिटेल्स है वो यहां पे अपडेट हो जाएगी। उसके बाद यहां पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां से अभी आपने जो खतौनी का साइज बनाया है पीडीएफ में 200 केबी के अंदर, उसको आप यहां से चूज कर लेंगे। उसके बाद अब आपको फाइनली सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्टेटस में मैसेज मिल जाएगा, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार का मैसेज आपको मिल जाएगा, यानी कि अब आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। अब आपको आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लगभग 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते के भीतर भीतर आपको दोबारा से ये चेक कर लेना होगा कि आपका जो स्टेटस है वो किस पोजीशन में है। इसके लिए आप दोबारा से पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टेटस चेक करने के लिए शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे जाना होता है। फॉर्मर कॉर्नर में आने के बाद स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फॉर्मर पर आप आएंगे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे, इससे पहले हमने आपको अभी इसका स्टेटस चेक करके दिखाया था, तो यहाँ पर आ रहा था रीजन ऑफ रिजेक्शन में कि आप 200 केबी का आपका फर्द का खतौनी का फाइल को अपलोड कीजिए। अब वो एरर और रिजेक्शन का मैसेज यहां से हट चुका है और यहां पर स्टेटस में आप देखेंगे पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। इस प्रकार से आपको ये मैसेज दिखना शुरू हो जाएगा और अब लगभग 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे स्टेटस भी चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे आपको अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगा। और लगभग मेरे अनुसार के 15 दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ पे बेनिफिशियरी भी क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही 19वीं किस्त का समय आएगा तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर आप स्टेटस में ये भी देख सकते हैं कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 23 नवंबर 2023 है, यानी कि करेक्ट 1 साल पहले इनका रजिस्ट्रेशन किया गया था और अब इनकी बाकी जितनी भी किस्तें इनको नहीं मिल पाई हैं रजिस्ट्रेशन के करने के बाद, वो सभी पैसा इनको 19वीं किस्त के दौरान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यही एक बड़ी अपडेट थी सरकार के द्वारा कि अगर आपका कोई भी केस पेंडिंग में है तो उसको आप क्लियर करा लीजिए। बहुत जल्दी 19वीं किस्त का भी पैसा आप सभी को प्राप्त होने वाला है और अगर आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं तो 19वीं किस्त के दौरान जितनी भी किस्तों का पैसा आपका पेंडिंग था वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।